कब होंगे दर्शन तेरे, कितनी दूर लगाए तूने जा कैलाश पे डेरे, ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे सर्ट्स और इंडिसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर 9th 10th वाले बच्चे भी इसको समझ सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है, ये x to the power a divided by x to the power b to the power a plus b into x to the power b by x to the power c to the power b plus c into x to the power c by x to the power a to the power c plus a। अब यहाँ पे कुछ फार्मूले पे हम नज़र डालेंगे कि ये किस फार्मूले की तरह है। ठीक है, हमको पता है फार्मूला, ये फार्मूला a to the power n divided by a to the power m divided by a to the power n, ये होता है a to the power m minus n। ये बेस जो है सेम होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये a to the power a बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। ठीक है, तो डिवीज़न के केस में ये जो है माइनस, यानी इसमें से ये माइनस हो जाता है। तो उसी तरह से ये जो है यानी इसमें से b माइनस होगा। ठीक है, तो ये पावर में जाएगा a, तो इसको लिख सकते हैं a to the power x to the power x to the power a, बेस इसमें सेम है। ठीक है, तो a माइनस बी हो जाएगा और टू द पावर a प्लस बी इंटू, इसी तरह से इसमें b में से c माइनस हो जाएगा, यानी x टू द पावर b माइनस c टू द पावर b प्लस c इंटू, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद से c में से a माइनस होगा, x टू द पावर c माइनस a टू द पावर c प्लस a। अब दूसरे फार्मूले पर हम नज़र दौड़ाते हैं कि दूसरा फार्मूला क्या है। अब हमने पढ़ा है कि a टू द पावर m टू द पावर n, तो ये होता है आपका ये m और n, ये पावर और ये पावर जो है दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n हो जाएगा। इसी तरह से है यहाँ पे m के स्थान पे क्या है, a माइनस बी, और n के स्थान पे क्या है, a प्लस बी, a के स्थान पे x है। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको लिख लेंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x टू द पावर a माइनस बी इंटू a प्लस बी इंटू x टू द पावर b माइनस c इंटू b प्लस c इंटू x टू द पावर c माइनस a टू द पावर c प्लस a। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, x टू द पावर a स्क्वायर, और माइनस का प्लस, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और सॉरी a का मल्टीप्लाई a में करेंगे फिर b में करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, a b हो जाएगा, a b, और फिर यहाँ पे अब माइनस b से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a b, और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और b का b में करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से इसको करेंगे तो b का b में करेंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस b c हो जाएगा, b c, और माइनस c माइनस b c, और फिर ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा c स्क्वायर, और इनटू इसके बाद से c स्क्वायर, यहाँ पे x टू द पावर c स्क्वायर, और फिर प्लस ac और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा,
ए माइनस माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा ए सी। फिर देख लेते हैं इसको, ये सी में सी से सी स्क्वायर हो गया और प्लस ए सी हो गया। अब ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये माइनस ए सी हो जाएगा, ए सी और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसके बाद से यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे ए बी से पहले प्लस है, यहाँ पे ए बी से पहले माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से इसमें बी सी से पहले प्लस है और बी सी से पहले माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ए सी से पहले प्लस है और ए सी से पहले यहाँ माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपका एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे बचा क्या एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस हम देखते हैं कि यहाँ पे बेस सेम है, ठीक है। बेस यहाँ पर सेम है तो वही फार्मूला हम लागू करेंगे, यानी ए टू द पावर एम। अब ये फार्मूला एक होता है, ये आपका ये ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल टू, इंटू के कंडीशन में बेस सेम हो तो ये इंटू के कंडीशन में प्लस हो जाता है, ए टू द पावर एम प्लस एन हो जाएगा। ये हम चाहें तो यहीं पे इसको, यहीं पे इन सबको हम प्लस कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी चलिए हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हमको करना ही था। तो ये पावर जो है ये इनटू के कंडीशन में ये प्लस हो जाएगा, तो ये सब जो है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको प्लस कर लेते हैं यहाँ पर। तो x टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं कि कोई कैंसिल होने वाला है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स टू दी पावर ऊपर क्या बचा, ज़ीरो। और हमको पता है कि ये फार्मूला ए टू दी पावर ज़ीरो इक्वल टू 1 होता है, तो एक्स टू दी पावर ज़ीरो इक्वल टू 1 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सर्ट्स एंड इंडिसेस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो फार्मूले पर डिपेंड होते हैं। अब फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और x टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे 0 आ गया तो यहाँ पे वैल्यू x टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 हो गया। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बहुत सारे ट्रिक्स मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ आगे, और पूरा वीडियो देखिएगा आप। और अभी तक आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। जादू तेरी नज़र। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 3 टू दी पावर x माइनस वाई इक्वल टू 27 एंड 3 टू दी पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243। तो यदि इतना इक्वल टू इतना एंड इतना इक्वल टू इतना, देन तब द फाइंड यानी बताओ ऑफ द वैल्यू एफ x एंड y। x और y का वैल्यू यहाँ पे हमको निकालना है, ठीक है, इतना वैल्यू दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको उतार लेते हैं, ठीक है। 3 टू दी पावर x माइनस वाई है और 27 का अगर हम फैक्टर करते हैं 3 3 9 27 3 3 के 9 3 1 3, यानी ये हो जाएगा क्या आपका, लिख सकते हैं 1 2 3 क्यूब लिख सकते, 3 क्यूब लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अब यहाँ पे दिया हुआ है 3 टू दी पावर x प्लस वाई इक्वल टू, इसका फैक्टर करेंगे 243, 3 बटे 24 3 1 3 3 2 6 3 7 21 3
और ये 3 9 27 और 3 3 9 3 1 3 3 1 3। तो ये 1 2 3 4 5 यानी 3 टू दी पावर ये 5 हो जाएगा, 3 टू दी पावर 5। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इक्वल में बेस यानी लेफ़्ट साइड में यहाँ पे बेस 3 है और यहाँ पे इक्वल के राइट साइड में बेस 3 है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 जो है समाप्त हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये भी 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यानी x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम ऐसे माइनस करेंगे, ये सही समझ लीजिए, ठीक है, साइन लगाएंगे माइनस वाई, और ये माइनस करना है किसको, प्लस वाई को। प्लस वाई को हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो ये माइनस और प्लस मिलके क्या होगा, माइनस होगा। ये माइनस और प्लस मिल करके माइनस होगा यहाँ पर। तो ये माइनस और प्लस मिलके यहाँ पे माइनस होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2y हो जाएगा। और ये हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 3/5 है, 3/5। तो 3 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस में वैल्यू आएगा, -2। अब यहाँ पे y इक्वल टू -2/2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 यानी -1। y इक्वल टू हो गया -1 और y का वैल्यू -1 हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हम रख देंगे, ठीक है। चलिए इसमें रख देते हैं हम। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3, यहाँ पे x माइनस, अब यहाँ पे y का वैल्यू -1 आया है इक्वल टू 3, -1 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा ये 3 + 1 यानी 4 हो गया। यहाँ पे x इक्वल टू 4 हो गया। और फिर x का वैल्यू इसी में हम रख लेते हैं। ये x का वैल्यू हो गया, y का वैल्यू निकालने के लिए x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू तो यहाँ पे हम देखते हैं कि y का वैल्यू यहाँ पे -1 आया और x का वैल्यू, दो ही वैल्यू निकालना है हमको ना, तो y का वैल्यू -1 आया और x का वैल्यू 4 आया। तो यहाँ पर ये आपका दोनों वैल्यू यहाँ पे निकल गया। यही पूछ रहा है यहाँ पर, y का वैल्यू और x का वैल्यू, ये इसमें यही पूछ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर if x equal to y to the power a, y equal to z to the power b and z equal to x to the power c, यहाँ पे तो a b c का वैल्यू हमको निकालना है कि a b c का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए a b c का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है z इक्वल टू x टू दी पावर x इक्वल टू y टू दी पावर a, y इक्वल टू z टू दी पावर b, z इक्वल टू x टू दी पावर c, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ इधर से शुरू करते हैं, ठीक है, इधर से हम शुरू करते हैं। तो ये आपका सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे दिया हुआ है z इक्वल टू एक्स टू दी पावर c। अब यहाँ पे x का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे y टू दी पावर a। तो यहाँ पे रख लेंगे x का वैल्यू यहाँ पर हम रख लेंगे। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल होगा, ये z। तो यहाँ पर y टू दी पावर a और ऊपर c हो जाएगा। अब ये यानी a टू दी पावर m टू दी पावर n की तरह हो गया ये। तो a टू दी पावर m टू दी पावर n यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा, यानी mn हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको हम रख सकते हैं ac हो गया।
अब यहाँ पे y टू दी पावर AC, अब यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है z टू दी पावर b, तो यहाँ पे y का वैल्यू हम लिख लेते हैं, तो ये इसके इक्वल होगा, ये y का वैल्यू यहाँ पे z, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ABC, यानी ये ABC हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर ये z का वैल्यू आ गया a इंटू बी इंटू सी। अब यहाँ पे z का वैल्यू हमको निकालना है कि कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं a b c, z का वैल्यू हो गया z इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना, z इक्वल टू इतना। तो अब देखते हैं यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये कह रहा है ABC का वैल्यू हमको निकालना है यहाँ पर। इसको हम देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। तो यहाँ पे z टू दी पावर ABC हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं z इक्वल टू इतना है, ठीक है। यानी यहाँ पे z क्या है, z पे पावर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 माना जाएगा। z पे पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे ये सभी क्या है, ये सभी x टू दी पावर c इसके इक्वल है, z टू दी पावर ABC। और यहाँ पे फिर से देख लीजिए, यहाँ पे x टू दी पावर c ये सभी इक्वल हैं, x टू दी पावर c z टू दी पावर ABC के इक्वल है। तो यहाँ पर z पर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो यहाँ पर ABC का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे z टू दी पावर 1, देयरफॉर ABC इक्वल टू 1। यही जो है ABC का वैल्यू होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ x इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 देन x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर x इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसको x हम कैसे बनाएंगे और फिर इसको फ्रैक्शन की शक्ल में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल अगर हम इसका कर दें यानी x अपॉन 1 है तो x अपॉन 1 लिखा जा सकता है, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं। इन दोनों का रेसिप्रोकल हम कर दें, ठीक है। तो रेसिप्रोकल अगर हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको तो ये 1 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 प्लस अंडर रूट 3 है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 प्लस अंडर रूट 3 है। तो इसका जो ये ऑपरेशन है यानी जो साइन है, साइन का अपोजिट यानी इस प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 माइनस अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हम कर देंगे यहाँ पर। तो चलिए इसको कर लेते हैं। यानी 1 अपॉन x ये आएगा कैसे, तो ऐसे ही आएगा ये आपका इनटू यानी 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 अपॉन x इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3 हो गया। इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 अपॉन x इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 2 जा 4 और ये प्लस यानी 3 रूट 3 और रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी 9 हो जाएगा, रूट में 9 हो जाएगा और 9 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे हम तो 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9।
तो यहाँ पे आपका 3 हो गया। तो ये हो गया आपका 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1 हो गया। अब ये क्या होगा, ये अब यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें, ठीक है, तो 1 1 जा 1 और इसका इसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 और इसका मल्टीप्लाई इसमें, चलिए कर देते हैं 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 1 1 जा 1। अब अगर हम इसको यहाँ पे इनटू है, इसको ले चलते हैं हम उधर, ठीक है, तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमको क्या निकालना है, ये निकालना है हमको, हमको ये निकालना है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू। x का वैल्यू नहीं निकालना है, इसका वैल्यू हमको निकालना है यहाँ पर। तो इसका वैल्यू यहाँ पे निकालना है, तो क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पर ये आया, यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो 1 अपॉन यानी 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है इतना, ठीक है, ये 2 माइनस अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा आपका। इसको हम क्या करेंगे, x यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ये हो रहा है आपका 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1 हो रहा है ये। तो यहाँ पे इतना, तो ये आपका 1 अपॉन एक्स और यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और ये 1 अपॉन एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं ऐसे 1 अपॉन एक्स का वैल्यू यानी 2 माइनस अंडर रूट 3 हो गया, और x का वैल्यू इतना है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स पहले लिख लेते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स ये हो जाएगा इक्वल टू x का वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3 और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स ये हो गया कितना, प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3, ये 2 2 4 हो जाएगा, और इसके पहले -3 है और इसके पहले +3 है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 2 स्क्वायर, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3, तो यहाँ पर 2 और प्लस 2 ये 4 हो जाएगा, और ये इसके पहले प्लस है और इसके पहले माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचेगा क्या, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ये 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 4 हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमको लाना है। तो फार्मूला हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें ये आ सकता है। तो इसको अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह अगर हम इसको बना लें तो ये आएगा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, इसको हम बना लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया इतना। अब a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह ये बन गया, तो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर और प्लस, और मच्छर काट रहे हैं सब, तो यहाँ पर अब लिख लेंगे ये a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस, चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं टू द पावर, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फिर ए बी इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 16। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इक्वल टू 16। प्लस 2 को इक्वल के इधर ले आएंगे हम तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 16 और प्लस ये माइनस हो जाएगा -2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 14। यही हमको निकालना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही जो है आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सर्ट्स और इंडिसेस से रिलेटेड। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप हमें भी सपोर्ट करें, हमें भी प्रोत्साहित करें और आप निरंतर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी सब्जेक्ट हुआ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, चाहे वह इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो या फिर जैसे जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है कम समय में। और जिसके अंदर यह कैपेसिटी डेवलप हो गई, यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेसिटी डेवलप हो गई, तो वह निश्चित रूप से वह सेलेक्ट हो सकता है। तो आप कोशिश अपना जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।